स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। और फ्रेंड, हम इस चैनल पर यूपीएचएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा होने वाली विज्ञापन 51 की, हम उसके फर्स्ट पेपर की इस पर तैयारी कराएंगे। सेकंड पेपर की क्योंकि समय कम है और टीम भी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हम इस पर फर्स्ट पेपर पे चर्चा करेंगे। और वीडियो पेपर क्रेडिट टू अड्डा 247। तो शुरू करते हैं। जो 2021 में पेपर हुआ था, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो सामान्य अध्ययन का पेपर आया था। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे? 10, 8, 6, 12। तो प्राचीन भारत में जो विवाह के प्रकार थे वो 6 थे आपके। राइट ऑप्शन जो होगा इसका सी वाला था, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें नीचे पहुंचेंगे। किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की? लाला लाजपत राय ने, JL नेहरू ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जो है तुलना की थी नेपोलियन की पेरिस यात्रा से। डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे स्क्रीन पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में प्राकृतिक तेल, ए बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी कोयला। बताइए कौन सा पाया जाता है? का जो सही ऑप्शन था, निम्नलिखित में से कौन मोनोजाइट रेत में पाया जाता है, तो थोरियम इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। थोरियम में, मोनोजाइट रेत में थोरियम मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फोर्थ है, भारत में 1857 में जो नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया था उसका क्या नाम था? जो 1857 का संग्राम था, जो 1857 में लड़ाई हुई थी हमारे इंडिया में, जिसको आप फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई कह सकते हैं। 1857 में जो लड़ाई हुई उसमें कौन सी राइफ़ल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया था? तो इसके ऑप्शन है ब्राउन बैन, ब्राउन ब्राइट, और जो दूसरा हैगा तीसरा है एनफील्ड राइफ़ल, चौथा है ब्राउन बैन और ब्राउन ब्राइट दोनों। तो ये जो राइफ़ल थी इसका क्या नाम था? तो इसमें जो सही आंसर था इसका वो होगा एनफील्ड राइफ़ल। ऑप्शन जो सी वाला है वो सही होगा। इसका सही नाम था एनफील्ड P53। सही नाम था इसका एनफील्ड P53। क्या नाम था? एनफील्ड P53, P53 नाम था इसका। अगला क्वेश्चन है इसका, किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अकबर और डी जहांगीर। तो ये जो था ये हुआ था आपका, ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार उसमें हुआ था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था। तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा, ये वाला ऑप्शन होगा इसका राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त, ए बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर होगा इसका द रमेश चंद्र दत्त ने ही क्या लिखी थी? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट होगा। उसके बाद इन विच पार्ट ऑफ द संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? तो पहला है ए भाग 4, दूसरा है भाग 8, तीसरा है आपका भाग 9 और चौथा है भाग 15। आपको बताना है कि इनमें से किस भाग में जो है चुनाव के जो प्रावधान हैं वो सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, तो फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? तो ऑप्शन इसका बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका भाग हो जाएगा 15। उत्तर जो हैगा डी वाला सही होगा इसका, जो डी उत्तर है, सॉरी
एक मिनट, थोड़ी स्क्रीन गड़बड़ हो रही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका भाग 15। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया? ठीक है, 1973, 1974, 1975, 1976। तो ये आया था 2 अक्टूबर 1975 को, जिसको आप RRB के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका सी वाला, 1975 में आया था RRB बैंक अस्तित्व में। उसके बाद अगला प्रश्न है, ज़ॉम्बी उधार से निम्नलिखित के किस उधार से संबंधित होती है? ज़ॉम्बी पूछा है आपसे, ज़ॉम्बी उधार। ए ऑप्शन है, असमर्थता के करीब पहुंचे उधारकर्ता को नया उधार देना, एक से कम ब्याज आवृत्ति अनुपात वाले उधारकर्ता को नया उधार देना, किसी व्यवसाय समूह को सस्ती ऋण व्यवस्था, किसी व्यवसाय समूह को उधार देना जिसकी ब्याज आवृत्ति अनुपात समूचे समूह से एक हो। इसका जो ऑप्शन होगा वो ए वाला बिल्कुल राइट होगा, असमर्थता के करीब पहुंचे उधारकर्ता को नया उधार देना से ए हो जाता है। उसके बाद पेपर क्रेडिट गोज टू अड्डा 247, मैंने पहले भी बोला था आपसे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A प्रावधान करता है, अल्पसंख्यक अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो ये प्रश्न बहुत आसान है। इसमें आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A का जो प्रावधान है वो क्या है। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए, शिक्षा के अधिकार से होता है ये। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार दिया गया। और ये प्रावधान 86 में, यानी 86वां जो अमेंडमेंट था, संशोधन था, उससे ये दिया गया था। और 2002 के माध्यम से ये जोड़ा गया और इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जो बहुत ज़रूरी है, अगला है, आपको एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जगजीत पावडिया हैं एक तरफ, आपको एक मैच दिया है, एक तरफ है जगजीत पावडिया, डॉक्टर पैट्रिक आमोथ, कल्पना कोचर, आइजैक हरजोग। इन्हें मिलाना है, मैच करना है। संस्थाएं दे रखी हैं, इजराइल, बिल एवं मेलिंडा गेट फाउंडेशन, WHO, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB। इनका सबका क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो जगजीत पावडिया जो हैं वो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से आते हैं। तो ए का जो होगा वो 4th वाला सही होगा, ए का जो मिलान होगा वो 4th से होगा। और डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उस टाइम संस्था में थे, ये WHO से हो जाएगा। कल्पना कोचर उस टाइम पे जो थी वो इसकी थी आपकी बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन से संबंधित थी, तो सी का 2 हो जाएगा। और आइजैक हरजोग जो बचे वो फिर आपका क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन के थे ये, इसमें इजराइल लिखा हुआ है जबकि AVN होना चाहिए था। तो अभी इसके हिसाब से तो डी का पहले ही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपके जो हो जाएंगे वो होंगे, क्योंकि जगजीत पावडिया ए के 4 है तो ए का 4 ढूंढेंगे हम किस वाले में है, तो ए का 4 जो हैगा आपका ऑप्शन डी में हैगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा इस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में खेला गया में प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता? ए यंग कियान, बी अंजलि भारद्वाज, और उसमें जो हैगा तीसरा है यूतो हरिगमो, और डी है ओसाका। तो इसमें आपसे पूछा है कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुए थे उसमें जो है ये 2021 में खेला गया था, ये में प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत से ये गोल्ड मेडल जीता और नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यंग कियान होगा, ए यंग कियान, बी अंजलि भारद्वाज, सी यूतो हरिगमो, डी ओसाका। तो राइट ऑप्शन था इसका जो होगा वो ए होगा, यंग कियान ने जीता था ये। निम्नलिखित देशों में से प्रश्न संख्या 13 है,
निम्नलिखित देशों में से मई 2021 में किसने चाइना 17+1 संघ से अपने आप को अलग कर लिया? ए आर्मेनिया, बी ब्राज़ील, सी लिथुआनिया, डी क्रोएशिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो किसने अलग कर लिया था मई 2021 में चाइना के 17+1 कॉरपोरेशन से, और किसने अपने आप को अलग कर लिया? तो इसने जो है लिथुआनिया ने इसको मना कर दिया था। देखिए 17+1 एक कॉपरेशन ग्रुप है जो चाइना और सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन देशों के बीच सहयोग का मंच है, और इसमें जो लिथुआनिया था, लिथुआनिया ने इसका बहिष्कार किया था और यूरोप को चाइना के साथ एकीकृत और प्रभावित नीति अपनाने की सलाह दी थी। तो ये लिथुआनिया जो है इससे निकाला गया था। अगला देखिएगा, 14वां प्रश्न है, पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है? पराक्रम दिवस। ए ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, बी सुभाष चंद्र बोस, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी इंदिरा गांधी। तो पराक्रम जो है वो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था। बी जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रश्न 15, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना निम्नलिखित में से किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई है? ए कुपोषण समाप्त करने हेतु, निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु, सी परित्यक्त महिलाओं के शरण हेतु, डी स्नातक तथा बालिकाओं की शिक्षा हेतु। तो उत्तर प्रदेश में जो सबरी संकल्प योजना थी, तो सबरी संकल्प योजना जो शुरू की गई थी वो किसके लिए की गई थी? वो की गई थी कि इस योजना के ज़रिए जो होगा उनको क्या करा जाएगा, गरीब। तो इसका सही ऑप्शन था निर्धन परिवारों की बेटियों हेतु, और ये जनजातियों के लिए योजना थी। इसमें जो संघीय संकल्प योजना थी ये वनवासी लोगों के लिए थी, और इसमें जो है आपकी उन महिलाओं के लिए थी जिनकी निर्धन गरीब लोगों की बेटियों के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिंतन शिक्षण है समस्या केंद्रित, अभ्यास केंद्रित, साहचर्य बनाना, विचारों का पुनरुत्पादन। तो जो चिंतन शिक्षण होती है उसमें क्या होता है, ये आपकी चिंता शिक्षण समस्या केंद्रित भी होती है, अभ्यास केंद्रित भी हो सकती है, साहचारों और विचारों का उत्पादन। तो इसमें से जो पूछा है इन्होंने ये है प्रॉब्लम सेंटर्ड भी होती है, वो प्रैक्टिस सेंटर्ड भी होती है, साहचर्य भी होती है। तो इसके में जो है क्वेश्चन थोड़ा सा ये अजीब सा है, क्योंकि जो इसका आंसर होना चाहिए वो चारों ही ऑप्शन इसमें हैं इसमें। तो इस हिसाब से पता नहीं आयोग ने क्या किया था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपानों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक, अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, बी डाटा का एकत्रीकरण, 3 डाटा संग्रह उपकरण विकसित करना, डाटा प्रसंस्करण एवं विश्लेषण। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण करेंगे, उसके बाद डाटा इकट्ठा करेंगे और डाटा संग्रह उपकरण विकसित करना, फिर डाटा प्रसंस्करण एवं विश्लेषण। तो सबसे पहले आप करेंगे यहाँ पे डाटा का एकत्रीकरण करेंगे। सबसे पहले अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, फिर डाटा का एकत्रीकरण करेंगे, फिर डाटा का क्या करेंगे, फिर जो है संग्रह उपकरण विकसित करना। तो इसमें सबसे पहले आप करेंगे अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, फिर दूसरा करेंगे डाटा संग्रह उपकरण विकसित करना, तीसरा डाटा का एकत्रीकरण, चौथा का डाटा प्रसंस्करण। इस हिसाब से जो ऑप्शन डी होता है वो राइट होता है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? अर्ध संरचित, विशेष, संरचित, असंरचित। तो बताना है इनमें से जो हैगा विशेष, जो संस्कृत इंटरव्यू संस्कृत होता है और असंरचित होता है। तो विशेष भी हैगा, संचरित भी है और असंचरित भी है। तो फिर क्या चीज़ नहीं है? तो इसमें से इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, वो इसके हिसाब से जो हैगा, तो इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। विशेष जो होता है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो होता है, ये आपका इसका पार्ट नहीं है।
उसमें प्रश्न 19 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? श्री ए है CD देशमुख, बी श्री हुमायूं कबीर, सी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आपको बताना है विश्वविद्यालय आयोग का जो चेयरमैन थे वो थे आपके CD देशमुख, और इनका कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक चला। 1956 में ये बनाए गए और 1961 में ये थे, क्योंकि 1956 में ही आपका विश्वविद्यालय आयोग की जो थी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है? ए मूल्यांकन करना, बी पहचान करना, सी क्रमबद्ध करना, डी उपचार करना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका हैगा पहचान करते हैं कि हमें किस तरीके की समस्या है, तभी तो हम बच्चे में सुधार कर पाएंगे, तो बी वाला ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को वेब पेज में जिसको इस्तेमाल किया जाता है देखने के लिए उसे क्या कहते हैं? तो ए ब्राउज़र, बी होस्ट, सी साइट, डी लिंक। राइट ऑप्शन होगा ब्राउज़र, ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर के संदर्भ में GPU का अर्थ होता है? ए ग्राफिक्स पैकिंग यूनिट, बी जनरल पर्पस यूनिट, ग्रिड प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इसको। उसके बाद 23वां प्रश्न लेंगे हम, एक वेब पेज पृष्ठ को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जा सकता है? ए HTTP, FTP, HTML, UDP। तो राइट ऑप्शन होगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है इसको। तो ए वाला जो ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है ये, इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग किया जाता है पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करना, पूरे सत्र के लिए क्लाइंट की ओर से जानकारी संग्रहित करना, पूरे सत्र के लिए ग्राहक के पक्ष में जानकारी पता लगाना, या पूरे सत्र के लिए सर्वर साइट पर पेज का पता लगाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए इंटरनेट संचार के लिए ये जो हैगा क्लाइंट की जानकारी के लिए होता है, तो जो बी वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरस्कार कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? ए टूरिंग पुरस्कार, बी नोबेल पुरस्कार, सी फील्ड मेडल, और डी जो है एबल पुरस्कार। तो जो ट्यूरिंग अवार्ड है इसको हम देते हैं कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, और इसी को कंप्यूटर का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। ये एसोसिएशन है इसके लिए, इस एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी के द्वारा ये दिया जाता है, और ये गणित ज्ञानी थे इसमें एक एलन ट्यूरिंग, उनके सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है बैक्टीरिया, ह्यूमस, सी पौधे, डी कवक। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, सिर्फ इसमें ह्यूमस जो है अजैविक घटक होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, बाकी सब जो है ठीक है वो जैविक घटक हैं। 27वां प्रश्न लेंगे आपका, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से इको मार्क से संबंधित हैं? ए BIS द्वारा दिया गया, सेकंड पर्यावरण के अनुकूलन दिया गया उत्पाद, तीसरा ये परियोजना 2000 में प्रारंभ की गई थी। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए, यानी ये बताना है इनमें से कौन सी बातें सही हैं और कौन सी गलत। तो अगर मैं आपको इको मार्क की बात करूं तो इको मार्क को जो है BIS द्वारा दिया गया है, और पर्यावरण के अनुकूलन उत्पाद जो होता है इसको दिया जाता है,
और ये योजना 2000 में नहीं प्रारंभ की गई थी। ये योजना जो थी, ये योजना 1991 की योजना है। 1991 में ये योजना लाई गई थी, तो इसके हिसाब से पहला दूसरा ऑप्शन ही केवल सही होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे हम। 1972 में मानव पर्यावरण पर आधारित कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया? A22, B23, C25 और D26। तो ये 26 सिद्धांत लिए गए थे। 5 से 16 जून 1972 को ये स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। UNSCG की ये एक कॉन्फ्रेंस थी और 26 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की गई थी। ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होता है? मीथेन से, इथिलीन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। तो जब भी पूछे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से होता है। प्रश्न 30 है जो लास्ट है। पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को कहते हैं? A फैकोलिथ, B मैग्मा, C लैकोलिथ, D लावा। राइट ऑप्शन होगा इसका मैग्मा, बी ऑप्शन इसका राइट है। तो ये आपके जो UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, ये मैंने उसके लिए लाया हूँ आपका पेपर सॉल्व करके। इसी तरह से मॉडल पेपर्स और प्रीवियस पेपर हम लेते आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।